त्रिपाठी जी, 24 घंटे पहले की गई मनोहर लाल खट्टर की तारीफ का ये असर होगा, ये किसी ने सोचा नहीं था। वो अलग बात है कि पटकथा तो आप लोगों ने पहले ही लिख दी होगी, लेकिन एक तीर से कई निशाने लगाए गए हैं। हिमानी जी, मुझे लगता है ये भारतीय राजनीति में भारतीय जनता पार्टी की राजनीति को देख करके लोगों को सीखना चाहिए, समझना चाहिए कि कितने अनुशासन के साथ, बिना किसी उठापटक, बिना किसी असंतोष के कैसे पार्टी के नेतृत्व आपस में बैठ करके परामर्श करता है और जिस नाम के जिस चेहरे पर मोहर लगा देता है, सब मिलकर के उसको कैसे सहजता के साथ स्वीकार करते हैं। मुझे लगता है इसको सबको सीखना चाहिए, समझना चाहिए। भारतीय राजनीति में परिवर्तन हमेशा जो प्रकृति का शाश्वत नियम है उसको स्वीकार। मनोहर लाल खट्टर जी ने एक बहुत सफलता के साथ सरकार चलाई है और तब जब लगातार ये बात कही जाती थी कि हरियाणा में कोई जाट मुख्यमंत्री ही बनाना चाहिए, सारी जातिगत राजनीति को दरकिनार करके मनोहर लाल खट्टर जी ने एक सफलता अपना कार्यकाल चलाया और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने परामर्श करके स्थानीय नेतृत्व के साथ ये परिवर्तन किया है और परिवर्तन हमेशा सकारात्मक बदलाव लेकर के आते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने जहां जहां भी इस तरह के परिवर्तन किए हैं, इसकी भूमिका क्या होगी? आपने अभी मध्य प्रदेश के, राजस्थान के और छत्तीसगढ़ के चुनाव परिणामों को देखा है कि कैसे भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश में आपसे कुछ कहना चाह रहे हैं दुष्यंत नागर जी, वो इत्तेफाक नहीं रख रहे हैं आपकी बातों से। ये इसको हम बिल्कुल भी अनुशासन नहीं दुष्यंत नागर जी जिस पार्टी की राजनीति करते हैं, मैं बिल्कुल भी अनुशासन नहीं है। उन्हीं की पार्टी ने 3 महीने पहले कहा था, दीपेंद्र हुड्डा ये कह रहे थे। लोकतंत्र को, लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं का पालन, मेरे को पहले इनको जवाब दे लेने दीजिए। वो कह रहे थे 3 महीने पहले ही। इनकी बात से ना देश के लोकतंत्र पे हमला महसूस मुझे हो रहा है। अच्छा, आपने विधायक दल की बैठक बुलाई, विधायकों की राय नहीं ली, प्रधानमंत्री या नड्डा जी या अमित शाह जी के मन में जिसको आया उसको उठा के मुख्यमंत्री बना देना, पिक एंड चूज, ये लोकतंत्र नहीं है भाई साहब। और इसे आपके जैसे बुद्धिमान व्यक्ति महिमा मंडित कर रहे हैं, ये तो मुझे तो बहुत, मेरे तो हृदय पे लगी है ये बात आपकी। अरे एक प्रक्रिया है, प्रभारी जाते, विधायक दल की बैठक होती, विधायकों से राय ली जाती, जिसको मनाया दिल्ली में बैठे उसको मुख्यमंत्री बना दिया और आप उसे महिमा मंडित कर रहे हैं और आप भी हिमानी जी समर्थन कर रहे हैं। ये लोकतंत्र बचा कहां है? दीपेंद्र हुड्डा कह रहे थे भाई, मैं तो उनका स्टेटमेंट बता रही थी। आप तो मुझ पे प्रहार करने लगे, आप तो मुझ पे ही प्रहार करने। मैंने तो सीधा सा सवाल पूछा था उनसे। त्रिपाठी जी 1 मिनट आ रही हूँ। समीर जी कुछ कह रहे हैं। बात कर रहे हो कि पार्टी के अंदर डेमोक्रेसी नहीं है, लोकतंत्र नहीं है। राजस्थान का लोकतंत्र बताना चाहते हो क्या कि जब अशोक गहलोत से कहा था इस्तीफा दे दो, विधायक दल की बैठक बुलाने पर्यवेक्षक गए तो कैसे विधायक के घर चले गए थे, कहां चले गए थे? स्वतंत्र है। अरे यही तो लोकतंत्र की खूबसूरती है। अरे इसी से आपको दिक्कत है, आप सब लोगों की आवाजें बंद करना चाहते हैं, आप अपनी उंगलियों पर देश को चलाना चाहते हैं, ये नहीं चलेगा। आपके विधायकों ने, लोकतंत्र में विधायक और सांसदों की मर्जी से नेता चुना जाता है और सरकारें चलती हैं। ये देश को बंधक बना लिया है आपने। समीर, हिमाचल में लोकतंत्र पार्टी में क्विक रिएक्शन ले लेती हूं इससे पहले कि राजभवन से तस्वीरें आने लगे। दुष्यंत जी इससे पहले कि राजभवन से तस्वीरें आने लगे, एक क्विक रिएक्शन ले लेती हूं। लेकिन विनीत जी, इसे प्रमोशन देके, डिमोशन देके, क्योंकि कई तरह के जो कयास है वो भी लगाए जा रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि क्या मनोहर लाल खट्टर की हम केंद्र में कोई भूमिका देखेंगे, क्योंकि कल जिस तरह से वो कह रहे थे कि हम साथ में दरी बिछाते थे, साथ में फिर उसमें वहां पर उसी दरी को वहां पर बिछाते थे, सो भी जाते थे। उनके पास एक बाइक थी कि पूरा हरियाणा का चक्कर काटते थे, रोहतक और न जाने कहां का जिक्र उन्होंने कर दिया। किस तरह से देख रहे हैं आप, क्या वहां कोई भूमिका देखेंगे? हिमानी जी, आपको राम राम, मेरे सभी को, पैनलिस्टों को राम राम और दर्शकों को भी राम राम। एक यशस्वी मुख्यमंत्री, उसको जब बड़ी जवाबदारी मिलती है तो बड़ी खुशी से वो अपने अनुज को ये काम देता है। इसका एक अच्छा उदाहरण हमने हरियाणा में देखा कि किस तरह से गत कई साल तक बड़े यशस्वी तरीके से हरियाणा जैसे प्रदेश को कांग्रेस के अराजकता से बाहर निकालकर अच्छे रास्ते पर लाना, उसके बाद में एक बड़ी जिम्मेदारी लेते हुए जो अभी आने वाले जो लोकसभा इलेक्शन उसके लिए जो उन्होंने जिम्मेदारी ली है और कहा कि भाई मेरे अनुज है नायब सिंह जी, उनको हम साथ में बैठाएंगे। तो ये जो है माहौल, ये आज लोकतंत्र के लिए बड़ा सुहाना माहौल है कि देखिए किस तरह से बिना कोई किसी पश्चाताप के, बिना किसी द्वेष के एक मुख्यमंत्री तुरंत अपने सहकारी को कहता है कि आइए मेरे बदले में बैठिए यहाँ पे और मैं बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी लूंगा। तो मुझे तो लगता है कि बड़ा अच्छा दृश्य है वहाँ पे। एक नंबर 2, मनोहर लाल खट्टर जी और नायब सिंह जी दोनों को जो है मैं साधुवाद देना चाहूंगा और जो है अभिनंदन करना चाहूंगा। सर, जिम्मेदारी ही इसको देखिए या वो एंटी इनकम्बेंसी जो है, दरअसल उसकी काट जो है उसको पाटने की कोशिश जो है। एक क्विक रिएक्शन प्रेम जी से, फिर संजय जी से, एक क्विक 30 सेकंड में आपको देता हूं, फिर प्रेम सर आ जाएंगे। प्रेम सर बड़े हैं मेरे से। तो देखिए ऐसा है, अगर आपको ऊंचा जाना होगा तो निचले स्तर की जमीन को छोड़ के जाना पड़ेगा।
अगर आपको ऊपर बढ़ना होगा व्यक्तिगत जीवन में, राजनीतिक जीवन में, तो आपको मोह छोड़ना पड़ेगा और आगे बढ़ना पड़ेगा। और मैंने एक चीज देखी है भारतीय जनता पार्टी के राज में और मोदी जी के राज में कि जो व्यक्ति अपने निजी स्वार्थ से ऊंचा उठता है उसका भला होता ठीक है है। और वो समाज का भी भला करता है। प्रेम जी, आप इसको किस तरह से देख रहे हैं, ये जो लेकर आए हैं नायब सैनी? क्योंकि देखिए यहाँ पर ओबीसी वर्ग जो है और एक बड़े नेता हैं ओबीसी वर्ग से जो आते हैं, अगर नायब सैनी की हम यहाँ पर बात करें, जाहिर सी बात है कि तमाम समीकरण जो हैं उनको यहाँ पर ध्यान में रखा गया है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ आप किस तरह से देख रहे हैं, क्योंकि ये फॉर्मूला हमने उत्तराखंड में देखा, ये फॉर्मूला हमने गुजरात में देखा, क्या इसको इस तरीके से देखें और क्या ये कारगर साबित होगा? देखिए, ये परिवर्तन चुनाव से ठीक पहले हुआ है, लोकसभा चुनाव से पहले, और जो बताया जा रहा है, जो समझाया जा रहा है, या आप भी जो समझा रही हैं, वो है कि एक वोट बैंक, नया वोट बैंक जैसे ओबीसी का है वो उनसे जुड़ेगा और उनको राजनीतिक फ़ायदा होगा। अब यहीं पर प्रश्न उठता है कि जो वोट बैंक आपके पास था, वोट बेस बोलें तो ज़्यादा अच्छा है, वोट बेस आपके पास था, क्या उस पर आपका यकीन घट गया था कि आपको नए वोट बेस की तलाश करनी पड़ रही है? एक पहलू ये है, इसमें दो घटनाएं, एक खट्टर जी गए ये घटना है और एक सैनी जी आए ये घटना है। और जेजेपी से अलगाव की भी एक अलग घटना है, उस पर मैं बात करूंगी मैं। हाँ। तीसरी बात, जो दुष्यंत जी का जाना एक घटना है, और इन घटनाओं के बीच डेमोक्रेसी की जो चर्चा अभी हो रही थी वो भी है। तो इन सब को देखते हुए हम ये कहते हैं कि कल तारीफ कर रहे थे और आज चला गया, क्या मेमने को पत्ता खिलाया जा रहा था? अच्छा, ये बड़ी बात आप यहाँ पर बोल रहे हैं, मैं इस पर जवाब लूंगी, संजय जी का रिएक्शन भी लूंगी, लेकिन एक बड़ी खबर आ रही है और बीजेपी के 4 विधायक राजभवन पहुंचे हैं। देखिए, बड़ी खबर इस वक्त आ रही है कि दुष्यंत चौटाला की बैठक में नहीं पहुंचते हैं ये 4 विधायक, लेकिन यहां राजभवन पहुंच जाते हैं। जेजेपी के विधायक जोगीराम और ईश्वर सिंह भी यहां पर पहुंचे हैं। संजय जी, अभी यही बात यहां पर हो रही थी और जेजेपी और बीजेपी के अलगाव की बात तो करेंगे, लेकिन इसको किस तरीके से आप देख रहे हैं कि वहां नहीं पहुंचते हैं? जब दुष्यंत चौटाला बुलाते हैं उस बैठक में, लेकिन राजभवन पहुंच चुके हैं और संपर्क में थे ये लगातार। 2014 के बाद एक मजबूत लोकतंत्र की तरफ बढ़ता हुआ देश है ये, जहां पे सिर्फ एक व्यक्ति का निर्णय चलता है। और एक और इतिहास है कि जो बीजेपी के गठबंधन में रही पार्टियां हैं आज 2 टुकड़े में बटी हुई हैं। बिहार उठाइए, महाराष्ट्र देखिए, तो फिर हरियाणा कहाँ से बच जाता? वो तो बहुत छोटे हैं, उनकी तो इतनी मतलब कैपेसिटी भी नहीं थी। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि क्या ये डर जाना चाहिए? बिल्कुल डरना चाहिए, बिल्कुल डरना चाहिए। और सच ये है हिमानी जी कि यही देश के लिए खतरा है, जिसमें हम बार बार कह रहे हैं ये जो लोकतंत्र 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 का गाना गाते हैं, ये लोकतंत्र की हत्यारे हैं बीजेपी। दूसरी बात, सबसे बड़ी बात क्या है, जो हमारे नागर साहब ने यहाँ पे बात उठाई लोकतंत्र के ऊपर, बिल्कुल फैक्ट है कि विधायक दल का नेता कौन चुनता है? देश का प्रधानमंत्री या पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनता है। खैर बीजेपी में राष्ट्रीय अध्यक्ष तो एक नाम के हैं, जहां तक देखो बड़ी जिम्मेदारी से मैं बोल रहा हूं, जो स्टेजों पे देखने को मिलता है कि उन्हें पीछे कर दिया जाता है, तो ये चीजें थोड़ी सी ठीक नहीं है। लोकतांत्रिक पार्टी यदि है बीजेपी तो, लेकिन जो भी हरियाणा में हुआ है ये लोकतंत्र को तार तार करने वाला है। देश की जनता को सीधा संदेश है, 1 मैन शो चलेगा, ठीक है, एक ड्रामा दिखाएगा, एक की एक्टिंग होगी। राकेश त्रिपाठी जी